अस्सलाम वालेकुम, यासीन आपके साथ हाजिर है इस मॉर्निंग ब्रीफिंग में। आज इस हफ्ते का थर्ड वर्किंग डे वेडनेसडे है और डेट आज 3 फरवरी 2021। कुछ शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन, ताकि डेली बेसिस पे जो उर्दू में आप तक पहुंचाई जाती हैं तमाम इम्पॉर्टेंट खबरें ग्लोबली, वो आम लोगों तक भी इसकी रसाई हो सके। तो बहरहाल सबसे बात पहले शुरू करते हैं कोविड-19 कोरोना वायरस के हवाले से। पूरी दुनिया इस आताप का शिकार तो दिखाई दे रही है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ हमारे सामने देखने में आ रही हैं। कल की हमारे पास रिपोर्ट है कि सिर्फ जनवरी 2021 में इस साल के पहले महीने में अमेरिका में हलाक होने वालों की तादाद 95,000 यानी 95,000 लोग सिर्फ कोरोना वायरस कोविड-19 के अताप का शिकार होते हुए वो इस दुनिया से चले गए, लुक़्मा अजल बन गए। 95,000 लोग सिर्फ अमेरिका में, जबकि पाकिस्तान में मरने वालों की तादाद अभी तकरीबन 12-13 हज़ार लोगों पर मुश्तमिल है। तो ये अमेरिका, और जिस तरीके से अमेरिका ये इल्ज़ाम लगाता चला आ रहा है कि जनाब ये अमेरिका के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है कोरोना वायरस पैंडेमिक की, ये चाइना ने वुहान सिटी से स्टार्ट की। हालांकि इससे पहले हमारे पास ये खबर थी कि इटली में ये हालात वाक़यात बहुत ज़्यादा रोनुमा हो रहे थे साल सवा साल पहले, लेकिन चाइना के ऊपर सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम अमेरिका लगाता है और इस साल के पहले ही महीने में 95,000 लोग हलाक हो गए सिर्फ अमेरिका में। अब अमेरिका में जिस तरीके से हलाकतों की तेज़ी से रफ्तार चल रही है, ये तो बड़ा ख़तरनाक और एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है और इट्स अ वेरी ग्रिम सिचुएशन इन यूएस अलोन। तो बहरहाल इस हवाले से बहुत ज़्यादा कोशिशें की जा रही हैं कि नए नौमुंतखब जो सदर हैं मिस्टर जो बाइडेन, वो जल्द अज जल्द कांग्रेस से ये बिल पास करवा लेंगे 1.9 ट्रिलियन डॉलर के इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज को जल्द अज जल्द आवाम तक पहुंचा दिया जाए। तो बहरहाल इस हवाले से बहुत ज़्यादा कार्रवाई चल रही है। रिपब्लिकन के जो अब अपोजिशन पार्टी के लोग हैं वो भी इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा आगे दिखाई दे रहे हैं और जो बाइडेन के साथ जो है वो साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं कि जनाब इतनी तेज़ी से जो ये हलाकतें हो रही हैं, जिनकी वजह से लॉकडाउन, शटडाउन और कर्फ्यू का सिचुएशन पूरे अमेरिका में चल रहा है, वहाँ पे 12 घंटे का कर्फ्यू बहुत सारे स्टेट्स में चल रहा है, तो इस वजह से उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो काफ़ी डाउनफॉल होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दीज ऑल हैपनिंग्स, हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका बहुत तेजी से अपने इस मुआशी बहरान को बेहतर करने के लिए कोशिशें करता चला आ रहा है। और इसी हवाले से हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो खबरें सर्कुलेट कर रही हैं वो 1.9 या 2 ट्रिलियन डॉलर के इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज की बात हो रही है। तो इन बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस से 95,000 या 1 लाख लोग एक महीने में मर जाते हैं, लेकिन अमेरिका की इकोनॉमिक सिचुएशन उस तरीके से डाउनफॉल नहीं हो रही है, उस बहरानी कैफियत में हमें दिखाई नहीं दे रही जिस तरीके से हमारे पास खबरें आ रही हैं। लेकिन इसको कवर कौन कर रहा है? वो इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज कर रहा है। अच्छा, इसी तरीके से हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे पास डिफरेंट रिपोर्ट्स आ रही हैं, कल रात को हमारे पास अमेरिका की दो बड़ी कंपनीज यानी Amazon.com और अल्फाबेट गूगल, जो दुनिया भर की जायंट कंपनीज बन चुकी हैं, जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर कंपनीज बन चुकी हैं, जो कि पार्ट ऑफ द फैंग सो कॉल्ड फैंग ग्रुप है, उसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि आज अमेरिका की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, अमेरिका के जो नंबर्स हैं, जो उनके S&P डाउ जोन्स और नेस्डैक की जो फिगर्स हैं, वो अभी भी तारीख की बुलंद तरीन सतहों के करीब करीब खड़े हुए हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से वहाँ पे ये कोरोना वायरस का जो अताप में के शिकार हुए में लोग, लेकिन वो काफ़ी कवर अप भी कर रहे हैं। अच्छा, इसके साथ ही और भी जो दूसरी कंपनीज के हमारे पास जो अर्निंग फिगर्स आ रहे हैं, जितनी भी खास तौर पे ये जो सो कॉल्ड फैंग ग्रुप है, इससे पिछले हफ्ते हमारे पास एप्पल की अर्निंग की रिपोर्ट थी, तो ये जितनी भी रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही हैं वो बेहतर आ रही हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि लोग ये लॉकडाउन और शटडाउन पिछले 8-10 महीनों में जो घरों में थे, उसमें सबसे ज़्यादा जो जिन कंपनीज और जिन सेक्टर ने काम किया है और जिन सेक्टर ने पैसे कमाए, वो ये हाई टेक
जो मोबाइल हैं, हाई टेक्नोलॉजी है, इन्हीं की वजह से जो है आज इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर है। उसमें सबसे जो बड़ी मिसाल मैं आप लोगों को देखता हूँ तो नेटफ्लिक्स, जो कि 1.5-2 साल पहले एक आम आदमी इसके नाम से वाकिफ नहीं था, लेकिन अब नेटफ्लिक्स एक बच्चे को घर घर के अंदर, घरों में, कमरों में उन्होंने अपने होम थिएटर बनाए हुए और उसको सब्सक्रिप्शन कर रही है। अब जाहिर है जब नेटफ्लिक्स को सब्सक्राइब किया जा रहा है, नेटफ्लिक्स या तो मोबाइल पे चल रहा है या कंप्यूटर पे चल रहा है या आपके टीवी पे चल रहा है या स्मार्ट डिवाइसेस पे चल रहा है, तो अब इनकी वजह से इसकी सब्सक्रिप्शन बढ़ गई है। मैंने पिछले दिनों आपको बताया था कि कई करोड़ जो है उसके नेटफ्लिक्स के सब्सक्राइबर्स हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पे जो अमेज़ॉन प्राइम है या दूसरे जो इनके सब्सक्रिप्शन है वो कम है, लेकिन नेटफ्लिक्स जो है इस वक्त सरे फहरिस्त है। नेटफ्लिक्स के अलावा हम जब फेसबुक की अर्निंग देखते हैं या हम एप्पल की, अमेज़ॉन, अल्फाबेट, गूगल, ये सब पॉजिटिव है, सब बेहतरीन है। इन बेसिस पे स्टॉक्स जो है अभी तक आप देख रहे हैं कि हाईएस्ट लेवल पर ही ट्रेड हो रहे हैं। बहरहाल कल रात हमारे पास जो अमेज़ॉन और अल्फाबेट, गूगल की अर्निंग आई, वो थोड़ी सी कुछ सेक्टर्स में माइनस रहा, लेकिन ओवरऑल जो क्लाउड कंप्यूटिंग के हवाले से जो सिलसिला चल रहा है पूरी दुनिया में, जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट भी है, अमेज़ॉन है, तो इनकी जो अल्फाबेट, गूगल है, इनकी जो क्लाउड कंप्यूटिंग है, और पूरी दुनिया आपको पता है कि इस वक्त पूरे क्लाउड पे ही चल रहे हैं। एक ज़माना था जब हम अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में वो मेमोरी डिवाइस के हवाले से बात करते थे, आज उसका दौर ख़त्म हो रहा है। अब मेमोरी जो है आपकी क्लाउड पे जा रही है, तो और उसके आपको यू विल हैव टू पे द चार्जेस, के किसी के 200, किसी को 500, किसी के डॉलर्स में पेमेंट जाती है, तो वो सारे क्लाउड्स पे चले गए। और क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से इनकी जो अर्निंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर होती चली जा रही है। तो बहरहाल हमारे पास न्यूज़ बेहतर है। अच्छा, इसके अलावा अभी इस वक्त यूरोप में जो हमारे पास खबरें चल रही हैं, इटली में पिछले दिनों काफ़ी पॉलिटिकल क्राइसिस था। देखिए, मैं आपको समा वो बांधने की कोशिश कर रहा हूं कि आप इस बात को रियलाइज करें कि पूरी दुनिया में इस कोरोना वायरस के बावजूद जो है बातें अच्छी हो रही हैं, हालात को बेहतर करने की हर आदमी कोशिश कर रहा है। पिछले दिनों हमने ये देखा कि पॉलिटिकल क्राइसिस जो इटली में रहे, उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम वहाँ पे रही, उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन काफ़ी डोल्ड्रम में रही। लेकिन कल हमारे पास रिपोर्ट आई कि मारियो दरागी, जो वहाँ के यूरोपियन सेंट्रल बैंक के साबिक सदर थे, उनकी इटली के प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात हुई है इन हालात को बेहतर करने के लिए। तो इटली जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमिक हब है यूरोप का, और वहाँ पर अगर हालात अच्छे हो जाते हैं तो वो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स मजीद क्रिएट कर देगा। तो ये इटली के हवाले से बहुत बड़ी खबर थी कि जनाब मारियो दरागी ने वहाँ के प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात की। इसी तरीके से हमारे पास कल एक और खबर आई कि बरतानिया में सिर्फ 1 करोड़ लोगों को अब तक शॉट्स लगाए जा चुके हैं कोरोना वायरस के। तो बरतानिया बहुत अच्छे तरीके से इसको हैंडल कर रहा है, काम कर रहा है, और वो जल्द अज जल्द चाह रहा है कि उनके मुल्क से इस कोरोना वायरस का जो एक पैनिक है इसको खत्म किया जाए। तो ये पॉजिटिव खबर है। जर्मनी की खबर हमारे पास पिछले दिनों अच्छी आई, कल भी हमारे पास जर्मनी की फिगर्स अच्छी आए। जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया, इटली, ये पूरे यूरोप में जो सबसे बड़े कंट्रीज हैं, इनमें हम देख रहे हैं कि काम हो रहा है और लोग इसको कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इससे निकला जाए। अच्छा, अब इन तमाम बातों को अगर आप एक कंपाइल करते हैं और चेक करते हैं तो आपको ये महसूस होगा कि पूरी दुनिया इस कोरोना वायरस के टेंशन के बावजूद बेहतर काम करने की कोशिश कर रही है, और इसके नंबर्स से हमें रिफ्लेक्शन भी मिल रहा है कि जब हम ये बड़ी बड़ी अर्निंग रिपोर्ट्स के नंबर्स देखते हैं तो वो पिछले क्वार्टर को बीट कर देते हैं। तो इन बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि वो टेंशन, वो प्रॉब्लम जो एक आम आदमी के जहन में है कि जनाब कोरोना वायरस की वजह से सब शटडाउन और लॉकडाउन की वजह में बंद है, लेकिन उसका नेगेटिव इंपैक्ट स्टॉक्स पर नहीं आ रहा है। और प्लस 1.9 ट्रिलियन ऑफ डॉलर अमेरिका सूनर और लेटर ये पास कर देगा, और एक आम आदमी को $1000, $500 और $2000 मिलना शुरू हो जाएंगे। जो क्वालिफाइड वहाँ के जो पर्सनालिटीज़ हैं उनको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो ये एक पॉजिटिव है, और इसी पॉजिटिविटी की वजह से पिछले दिनों भी हमने देखा था जब कोरोना वायरस का पहला इकोनॉमिक स्टिमुलस पास हुआ था, $1 ट्रिलियन या 1.5 ट्रिलियन ऑफ डॉलर का पास हुआ, उसके बाद हमने देखा कि स्टॉक्स में भी तेजी आई, और इसके साथ साथ हमने ये देखा कि गोल्ड की मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा तेज हो गई थी। और पिछले दिनों भी हमने देखा कि गोल्ड $1900 1900 के लेवल्स पे चल रहा था। आज भी हम देख रहे हैं कि गोल्ड की कीमतें जो है $1830 $1835 के पर आउंस के हिसाब से चल रही हैं।
टेक्निकल ग्राउंड पे 1830 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग लेवल है। कल भी आपने देखा था कि 1830 का इसने लो किया और वहां से मार्केट 1840-45 तक चली गई। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निकल एज वेल एज कि आप इस इकोनॉमिक हालात को देखें पूरी दुनिया के, क्यों तो वो पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। और हमारे पास जो अर्निंग सीजन आ रहा है, अर्निंग जो रिपोर्ट्स आ रही हैं इस अर्निंग सीजन में, तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास खबरें बेहतर आ रही हैं। अच्छा, अब पहले भी जैसे मैंने आपसे कहा कि जब स्टिमुलस पैकेज पास हुआ तो गोल्ड की कीमतें ऊपर चली गई थी, और अभी भी हमें यही कवी इम्कानात दिखाई दे रहे हैं कि स्टिमुलस पैकेज जल्द अज जल्द जो कि इम्कानात हैं कि वो पास हो जाएगा और आम आदमी को मिलेंगे, उसमें गोल्ड की कीमतों के ऊपर जाने का अंदेशा दोबारा है। अच्छा, उसकी वजह क्या है? वो एक प्लस पॉइंट तो ये कि जब आप बहुत ज़्यादा एक मनी सप्लाई पूरी मार्केट में कर देते हैं तो उस सर्टेन जो करेंसी है वो डीबेसमेंट की तरफ चली जाती है और वो अपनी कदर व कीमत को खो देती है। और यही हमने पहले भी देखा था और अभी इसकी इम्कानात हैं कि यूएस डॉलर की कीमत डाउन हो जाएगी और उसके बाद अदर करेंसी चाहे स्टार्लिंग है, यूरो है, स्विस फ्रैंक, जापानीज येन या इवन गोल्ड जो प्रेशियस मेटल्स हैं वो ऊपर की तरफ चले जाएंगे, जो कि इंडिकेशंस हमारे पास हैं। तो हमें अपनी पूरी नजर जो है वो रखनी है 1.9 ट्रिलियन ऑफ डॉलर के इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज के पास होने के हवाले से कि ये मंजूर होता है या नहीं होता, लेकिन कभी इम्कानात है कि मंजूर हो जाएगा। और उसकी वजह क्या है कि एक तरफ डेथ्स बढ़ रही हैं और एक तरफ प्रेशर बढ़ रहा है कि जनाब 1.9 के जो स्टिमुलस पैकेज है उसको जल्द से जल्द पास किया जाए। तो ये हम ये भी कह सकते हैं कि ये टैक्टिक्स हैं कि जनाब नंबर ऑफ डेथ्स को जल्दी ज्यादा से ज्यादा शो किया जाए और आप जो है वो मुआशी बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा जल्द ले सकें। अच्छा, इसके साथ ही कुछ खबरें हम ये देख रहे हैं कि इम्पीचमेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा चल रही हैं। ये हफ्ता हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। पिछली बार भी मैंने आपसे बताया था कि 7 फरवरी से चाइना में आम तातील एक हफ्ते 10 दिन के लिए बंद हो जाएगा और उसी दौरान हमारे पास 9 फरवरी से इम्पीचमेंट शुरू हो जाएगी मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप साहब की, कि उनका सेकंड इम्पीचमेंट क्या उनकी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो खबरें हमारे पास आ रही हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि इम्पीचमेंट होगी तो सही, यानी ना ट्रायल की वोटिंग वगैरह तो होगी, लेकिन ट्रंप साहब को नाअहल करार नहीं दिया जाएगा सन 2024 के इंतखाबात में। तो ये पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आएंगे, क्योंकि अगर ट्रंप साहब को नाअहल कर दिया जाए या ट्रंप साहब जो कि रिपब्लिकन पार्टी के हेड हैं उनको अगर नाअहल करार दिया जाता है या डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है तो ये अक्रॉस द बोर्ड पूरे अमेरिका में बड़े नेगेटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट कर देगा। तो बहरहाल रात गई बात गई, 6 जनवरी का जो कैपिटल हिल पे वाकया हुआ था वो खत्म हो गया। अमेरिका में इस वक्त सुकून है, शांति है और अब इसको मजीद बिगाड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और इसी बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस में, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, सेनेट में अब ये बहस छिड़ रही है और ये बहस हो रही है कि जनाब ट्रंप साहब को इज्जत के साथ, सुकून के साथ उनको अब नहीं छेड़ा जाए। तो ये पॉसिबिलिटी है कि ट्रंप की इंपीचमेंट नहीं होगी और जिसकी पॉजिटिव इफेक्ट अमेरिका की स्टॉक्स में आएगा और स्टॉक में मजीद तेजी आ जाएगी और S&P, डाउ जोन्स और नेस्डैक अपनी नई तारीखें रकम कर देंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, देखें क्लूज होते हैं कि ये इस पॉइंट पे क्या हो सकता है और अगर इंपीचमेंट हो गई तो क्या होगा, ये आप खुद एनालाइज कीजिए। और जो मेरी अपनी नजर है, मेरा अपना तज्जिया है, वो यही है कि ट्रंप साहब को अब नहीं छेड़ा जाएगा। तो बहरहाल ये पॉजिटिव रहेगा। अच्छा, और खबरें हमारे पास वुहान सिटी के हवाले से चल रही हैं कि जनाब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाले वुहान सिटी में घुस गए हैं और वहां खोज लगा रहे हैं कि जनाब ये वुहान सिटी से ये कोरोना वायरस कैसे आया और ये अमेरिका में जो लाख लाख लोग मर रहे हैं एक महीने में, ये आया क्या वाकई में कोई रियल कॉन्स्पिरेसी थी अगेंस्ट अमेरिका या ये हकीकत है। क्योंकि अभी 3 दिन पहले अगर आप डॉन या दूसरे मीडिया में देखें उसमें आपको नजर आएगा कि एक अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जूज एक लीडर थे, उनका इंतकाल हुआ, वो डेथ हुई। जेरूशलम में आप ये देखिए कि वहां पर बिल्कुल आपस में लोग चिपके हुए और जूज लॉबी, जो कि हम कहते हैं कि कांग्रेस में छाई हुई है और ये भी सुनने में आता है कि जूज जो हैं ये कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं और इनकी बेसिस पे ये कोरोना वायरस फैला है। व्हाट इज दिस, मतलब डिफरेंट किस्म की खबरें। लेकिन हम देख रहे हैं कि वहां पर तो कहीं कोई सोशल डिस्टेंस और फेस मास्क और इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा और इसको मलूज़ खातिर नहीं रखा जा रहा। तो ये बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है इसके पीछे चल रही है कि व्हाट इज दिस ऑल नेगेटिव हैपनिंग्स बिहाइंड दिस ऑल कोरोना वायरस।
तो बहरहाल इसको भी आप देखिए, चेक करें, समझें। लेकिन एक तरफ हम कोरोना वायरस देखते हैं और दूसरी तरफ अमेरिका की स्टॉक्स को देखते हैं, तो हमें कोई कंपैरिजन नहीं दिखाई देता है कि अगर कोरोना वायरस वाकई में होता और लॉकडाउन और शटडाउन का सिलसिला जारी रहता तो स्टॉक्स तो बिल्कुल क्रैश हो जाने चाहिए थे। ऐसी बात नहीं हुई और वहां पे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेजेस दिए जा रहे हैं। बहरहाल इसको चेक में रखें। अच्छा, एक बड़ी नेगेटिव खबर थी म्यांमार, जिसको हम बर्मा और रंगून भी कहते हैं, वहाँ पर मार्शल लॉ लग गया। वहाँ पे जो सुई की जो वहाँ की लीडर थी उनको गिरफ्तार कर लिए, जो कि बड़ा नेगेटिव है। एक अस्करी क़यादत वहाँ पर आ गई और उन्होंने तख्ता उनका उलट दिया। तो बहरहाल मार्शल लॉ इज़ नॉट एक फीजिबल पॉलिटिकल सिस्टम तो कभी भी नहीं हो सकता। तो जो सियासी जो लोग होते हैं उनको ही हक होना चाहिए कि वो अपने मुल्क की बागडोर को संभालें। बहरहाल ये मार्शल लॉ वहाँ लगा और इसका कुछ ना कुछ इफेक्ट मार्केट पे पड़ता है, लेकिन अभी कोई ऐसा नेगेटिव इफेक्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, इंडिया में बड़ा मसला चल रहा है। फार्मर जो फार्म्स का जो किसानों का एक नया कानून नरेंद्र मोदी साहब लेकर आए, उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा आवाज़ें उठ रही हैं, जिसकी वजह से वहाँ की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो थोड़ा सा ग्रिम दिखाई देती है। इसको आप चेक कीजिएगा। अच्छा, इसके साथ पाकिस्तान के हालात अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट 47,000 के बैरियर को भी क्रॉस कर गई और ये दिन दूर नहीं कि अब वो 53 के हाईएस्ट लेवल को भी क्रॉस कर जाएगी, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में जो है वो जो स्टॉक मार्केट हैं वो हायर नोट्स पे चल रहे हैं। आज हम पूरे यूरोप को देख रहे हैं, यूरोप पूरा प्लस है, जर्मनी, फ्रांस, इसी आपका जो फुटसी है, ये तमाम पॉजिटिव टेरिटरीज में चल रहे हैं। इवन अमेरिका की जो स्टॉक्स है वो भी पॉजिटिव हैं, पाकिस्तान की स्टॉक्स भी पॉजिटिव हैं। तो ओवरऑल जो सेंटिमेंट्स हैं इस वक्त जो समा बंधा हुआ है पूरी दुनिया का वो पॉजिटिव है और मार्केट में तेजी दिखाई देती है। गुड न्यूज़ पाकिस्तान के लिए कि कल पाकिस्तान में इमरान खान की नज़रों में और एक 50 ईयर्स ओल्ड एक डॉक्टर को पहला शॉट लगाया गया कोरोना वायरस पेंडेमिक के वैक्सीन का, जो कि बहुत पॉजिटिव है और ये हमें शो करता है कि पाकिस्तान में जल्द अज जल्द सूनर देन लेटर हम इससे निकल जाएंगे और पाकिस्तानी अपनी हालात को मज़ीद बेहतर करने में बहुत कोशिश करेगा और कर रहा है। और इसका रिफ्लेक्शन हमें स्टॉक मार्केट पे भी नज़र आ रहा है और जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं वो भी काफ़ी बेहतर दिखाई दे रही हैं। और इसका एक मुंह बोलता सबूत हमारे यहाँ साउथ अफ्रीका, जो कि 14 साल के बाद पाकिस्तान आई है, ये भी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स है कि कराची में पाकिस्तान टेस्ट मैच जीत गया, अब रावलपिंडी में टेस्ट शुरू होने वाला है, वहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही हैं। ये सारा एक सेंटिमेंट्स पॉजिटिव है, यानी हालात काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहे हैं, कहीं कोई नेगेटिविटी दिखाई नहीं दे रही है। अच्छा, इसके साथ गोल्ड की बात मैं कर दूं, गोल्ड में तेजी है 1830 जो इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके नीचे के स्टॉप लगा के आप बाय के चांस ले सकते हैं, या फिर 1810 इसका इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है। तो बहरहाल इसको आप देखिएगा, लेकिन बाय करके चांस लेना आई पर्सनली फील इज अ बेटर ऑप्शन। अच्छा, इसके साथ ही तेल की कीमतें, मैं पिछले 6 महीने से आपसे कहता रहा कि $44 से ऊपर तेजी है, तेजी है, तेजी है। और उसकी वजह मैंने आपको बताई थी कि जो सऊदी अरेबिया है उसने बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं इसराइल के कबूल लिए हैं, इसराइल की इंटेग्रिटी को एक्सेप्ट कर लिया है और उसकी वजह हमें इसी वजह से हम देख रहे हैं कि तेल की कीमतें $55 को भी क्रॉस कर गई हैं और इसके अंदर मजीद पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है, क्योंकि फरवरी का महीना शुरू हो गया है। फरवरी और मार्च के महीने में सऊदी अरब ने यह कहा हुआ है कि वो अपनी प्रोडक्शन को कट कर देगा, जिसकी वजह से तेल की कीमतों में मजीद इजाफा देखने में आ सकता है। तो ये कुछ खबरें आपके साथ शेयर की गई। अच्छा, और खबर जो सबसे इंपॉर्टेंट रेडिट एंड रॉबिनहुड के हवाले से थी, पिछले हफ्ते हमारे पास रॉबिनहुड की जो ब्रोकरेज फर्म है उसने गेम स्टॉप को बंद कर दिया था, जिसकी वजह से बड़ी पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई थी। आज हम देख रहे हैं कि रॉबिनहुड और एलन मस्क के हवाले से कुछ बातें चल रही हैं, ये आप देखिएगा कि एलन मस्क और रॉबिनहुड क्या करने जा रहे हैं। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, एक आई कि पिछले साल हमने खबर पढ़ी थी कि जनाब Alibaba.com के जो CEO हैं मिस्टर जैक मा, वो रिटायर हो रहे हैं और उन्होंने कहा कि अब मैं रिटायर हो रहा हूं और अब मैं कुछ और काम करूंगा। और काम क्या करेंगे? उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा ANT आर्म्ड फाइनेंशियल ग्रुप खोल दिया, लेकिन वो अभी कुछ वहाँ चाइना की सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की वजह से अभी रुका हुआ है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जब ये बड़े बड़े लोग रिटायर होते हैं और कोई दूसरा काम करने की सोचते हैं, तो आपको तो बड़ा फिक्रमंद होना चाहिए कि अब ये दुनिया में और क्या गुल खिलाएंगे। आज ऐसे ही खबर हमारे पास जेफरी बेजोस की आई है
कि वो Amazon.com के अब CEO नहीं रहेंगे, उन्होंने वहां से रिजाइन कर दिया है और अब वो कुछ और काम करेंगे। अब आप ये सोचिए कि जब जैक मा इतना बड़ा काम कर सकता है तो अब ये जेफरी बेजोस साहब दुनिया में और क्या गुल खिलाएंगे, ये देखिएगा। बहरहाल ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है और हमें नजर रखनी पड़ेगी जेफरी बेजोस अब क्या करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, आज कुछ अर्निंग रिपोर्ट हमारे पास रहेंगी। पेपॉल, बड़ा नाम आजकल चल रहा है, पेइंग सिस्टम है। पेपॉल होल्डिंग्स की आज अर्निंग है और इसके साथ ही क्वालकॉम जो एक चिप मेकिंग और चिप के हवाले से बहुत मशहूर नाम है, इसकी आज रात को अर्निंग आएगी। इस पे मार्केट में कुछ मूवमेंट आ सकती है, लेकिन इतना बहुत बड़ी मार्केट में मूवमेंट नहीं आएगी, क्योंकि जिस तरीके से मैं हमेशा आपसे ये कहता हूँ कि जो $1 ट्रिलियन इंडस्ट्रीज हो चाहिए, हालांकि बहुत सारी कंपनीज पहले हम देखते थे 30 ब्लू चिप्स डाउ जोन्स के अंदर जो एग्जिस्ट करती थी उस पर मार्केट मूव करती थी, लेकिन आज सो कॉल्ड जो फैंग ग्रुप है जिसमें फेसबुक, एप्पल, अल्फाबेट, गूगल, Amazon.com और नेटफ्लिक्स, ये सो कॉल्ड जो कंपनी, और इसके साथ हम माइक्रोसॉफ्ट को ले लेते हैं जो कि वो भी $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बन चुकी। इनकी जो जो ये 7 जो कंपनीज हैं, इनकी अर्निंग्स पे मार्केट में भूचाल जैसी कैफियत होती है जब आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन कुछ आता है। तो बहरहाल ये क्वालकॉम और पेपॉल की अर्निंग है, इस पे कोई आई डोंट फील के बहुत बड़ी कोई मूव आएगी, लेकिन बट इट्स अ बड़ी बिग मूव कंपनीज हैं, इनकी अर्निंग को आप चेक कीजिएगा और माइट पॉसिबल के कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स आ जाएं। लेकिन जिस तरीके से आजकल रेडिट जो कि एक एग्रेशन सोशल साइट है, उस पे रेडिट्स में पिछले दिनों बहुत ज्यादा सिल्वर के बारे में बात की गई और सिल्वर की मार्केट एक दिन में 10-10, 15-15 हजार डॉलर की मार्केट मूव कर रही है। तो ये हमें चेक में रखना पड़ेगा कि रेडिट कहीं ऐसा ना हो कि गोल्ड के ऊपर बात करना शुरू कर दे, ऑयल के बारे में बात करना शुरू कर दे और उस मार्केट को पूरा उठा पटक कर दे। अच्छा, 2 दिन पहले मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बात बताई थी कि सिल्वर ने जब तकरीबन $2 मार्केट ऊपर खुली थी मंडे को, यानी डे बिफोर यस्टरडे, तो उसमें तकरीबन $10,000 का गैप था और मैंने आपको तहरीरी तौर पे व्हाट्सएप में लिखा था कि ये गैप फिल हो जाता है सूनर और लेटर, और यही हुआ। मंडे को मार्केट गैप से खुली और ट्यूसडे को मार्केट पूरे $10,000-15,000 मार्केट ने गैप कवर कर दिया, यानी जो $29 और $30 का इसने हाई किया था सिल्वर ने, वो वापस $26 और $27 तक मार्केट वापस नीचे आ गई। तो इट नॉर्मली हैपेंस, जब भी मंडे को मार्केट में कोई गैप क्रिएट हो तो आप उसको चांस अवेल करने की कोशिश करें, मार्केट रिकवर कर जाती है। तो बहरहाल आज भी हम पैनिक सिचुएशन थोड़ी सी चांदी में देख रहे हैं, अप्स एंड डाउन बहुत ज्यादा हो रहा है, इसको भी आप नोट में रखिएगा, नजर में रखिएगा। और इसके रेडिट के हवाले से और रेडिट जैसी दूसरी एग्रेशन जो सोशल साइट्स हैं उन पर भी आप नजर रखें कि इनमें क्या हो रहा है और ये कौन से कमोडिटीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और मार्केट किस तरीके से इसको हैंडल करती है। ये कुछ बातें थी आपके साथ शेयर की गई, इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे। और आज रात की क्लोजिंग में देखते हैं, आज बुध का दिन है, आज तीसरा दिन है इस हफ्ते का। चेक में रखते हैं कि मार्केट किन लेवल्स पे और किन टेक्निकलिटीज को फॉलो करती है और कौन सी खबरों पे मार्केट चलती है। इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे। खुदा हाफिज।